मजबूत पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? मजबूत पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज़ बहुत ऊंची हो, आपका शरीर बहुत ताकतवर हो, आपके पास बहुत पैसा हो या हर जगह लोग आपसे डरें। असली मजबूत पर्सनैलिटी वो है जिसमें इंसान अपने विचारों, भावनाओं, शब्दों और फैसलों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं, लोगों की राय से अपनी कीमत तय नहीं करता और हर छोटी बात पर अपनी शांति नहीं खोता। दुनिया में बहुत से लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से छोटी सी आलोचना, असफलता, अकेलापन या किसी के व्यवहार से टूट जाते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण दिखाई देते हैं, कम बोलते हैं, किसी पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनके भीतर इतनी स्थिरता होती है कि कठिन परिस्थिति भी उन्हें आसानी से हिला नहीं पाती। यही मजबूत पर्सनैलिटी की पहचान है। मजबूत पर्सनैलिटी जन्म से नहीं मिलती, इसे आदतों, अनुभवों, आत्म अनुशासन और सही सोच से बनाया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को गंभीरता से लें, आपका सम्मान करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं अपनी नज़रों में मजबूत बने, तो आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहला बदलाव यह है कि आपको हर बात पर रिएक्ट करना बंद करना होगा। कमज़ोर पर्सनैलिटी वाला इंसान दूसरों के शब्दों का गुलाम होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत जवाब, किसी ने नज़रअंदाज कर दिया तो बेचैनी, किसी ने आलोचना कर दी तो गुस्सा, किसी ने तारीफ नहीं की तो निराशा। उसका मूड दूसरों के व्यवहार से चलता है। मजबूत पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हर बात का तुरंत जवाब नहीं देता। वो पहले सोचता है कि क्या इस बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी भी है या नहीं। याद रखिए, हर बात का जवाब देना आपकी मजबूती नहीं है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। अगर कोई आपको उकसाता है और आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में नहीं, उस व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपको उकसाए और आप शांत रहें, सोचें और फिर तय करें कि जवाब देना है या नहीं, तब नियंत्रण आपके पास है। मजबूत पर्सनैलिटी की शुरुआत इसी नियंत्रण से होती है। दूसरा बड़ा गुण है अपनी बात पर टिके रहना। बहुत से लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी राय बदलते रहते हैं। जहाँ 4 लोग कुछ कहें, वे भी वहीं कहने लगते हैं। जहाँ उन्हें ना कहना चाहिए, वहाँ भी हाँ कर देते हैं। धीरे धीरे लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मजबूत पर्सनैलिटी का मतलब जिद्दी होना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं और मूल्यों को समझना है। अगर आपको कोई काम सही नहीं लगता तो सम्मानपूर्वक ना कहना सीखिए। याद रखिए, हर किसी को खुश करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति अंत में खुद से ही नाराज हो जाता है। आपकी जिंदगी आपकी है और हर निर्णय केवल इस डर से नहीं लिया जाना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, लेकिन आपके फैसलों का परिणाम आपको ही भुगतना होगा। इसलिए लोगों की राय सुनिए, लेकिन अपना विवेक मत बेचिए। मजबूत पर्सनैलिटी का तीसरा आधार है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि आपको हर चीज आती हो। असली आत्मविश्वास ये स्वीकार करने में है कि कुछ चीजें आपको नहीं आती, लेकिन आप उन्हें सीख सकते हैं। कमजोर इंसान अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करता है। मजबूत इंसान अपनी कमियों को पहचानता है और उन पर काम करता है। अगर आपको किसी विषय की जानकारी नहीं है तो साफ कहिए, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। ये कमजोरी नहीं है, ये ईमानदारी है। अगर आपसे गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए। गलती स्वीकार करने से आपका सम्मान कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार कर सकता है, वो दूसरों की नज़र में अधिक विश्वसनीय बनता है। चौथा महत्वपूर्ण गुण है कम बोलना और सोचकर बोलना। आज के समय में बहुत से लोग अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा बोलने से मजबूत समझते हैं, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति अक्सर अपनी बात कम शब्दों में स्पष्ट करता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से आपकी बातें कमज़ोर हो सकती हैं। आप जितना अधिक बोलते हैं, उतना ही अधिक मौका देते हैं कि कोई आपकी बात को गलत समझे, आपकी निजी बातें जाने या आपके शब्दों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करे। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। अपनी निजी जिंदगी की हर बात हर व्यक्ति को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सपने, आपकी योजनाएं, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके रिश्तों की समस्याएं और आपकी कमजोरियां हर किसी के लिए चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए। मजबूत पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की चाबी नहीं देता। 5वां गुण है भावनात्मक नियंत्रण। जीवन में गुस्सा आएगा, दुख होगा, निराशा होगी, ईर्ष्या होगी और कभी कभी बहुत अकेलापन भी महसूस होगा।
मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि आपको भावनाएं नहीं होंगी। मजबूत होने का अर्थ है कि भावनाएं आपको नियंत्रित न करें। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर पछतावा देता है, इसलिए जब बहुत गुस्सा आए तुरंत जवाब देने से बचें। कुछ समय शांत रहें, पानी पिएं, जगह बदलें, गहरी सांस लें और फिर सोचें। कई रिश्ते केवल इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि लोगों ने 5 मिनट के गुस्से में ऐसी बातें बोल दी जिन्हें वे सालों तक वापस नहीं ले सके। मजबूत पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति अपनी जुबान की ताकत समझता है। वो जानता है कि एक शब्द रिश्ता बना सकता है और एक शब्द रिश्ता तोड़ सकता है। छठा गुण है आलोचना को संभालना। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत ये मत सोचिए कि वो आपका दुश्मन है। पहले देखिए कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। अगर आलोचना सही है तो सुधार करिए, अगर गलत है तो उसे जाने दीजिए। हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं है। याद रखिए, जब आप कुछ बड़ा करने लगेंगे तो लोगों की राय अलग अलग होगी। कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, कुछ मजाक बनाएंगे, कुछ आपको रोकेंगे और कुछ आपकी सफलता देखकर भी आपकी कमी खोजेंगे। अगर आपकी खुशी लोगों की राय पर निर्भर है तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। मजबूत पर्सनैलिटी का मतलब है कि आप तारीफ में उड़े नहीं और आलोचना में टूटे नहीं। दोनों को समान दूरी से देखना सीखिए। 7वां गुण है अकेले रहने की क्षमता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अकेले रहने से डरता है वो गलत लोगों के साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाता है, केवल इसलिए कि उसे अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन अकेलापन और एकांत अलग चीज़ें हैं। अकेलापन आपको तोड़ सकता है, जबकि एकांत आपको खुद से जोड़ सकता है। कुछ समय अपने साथ बिताइए, अपने विचारों को समझिए, अपने लक्ष्य पर सोचिए, किताब पढ़िए, लिखिए, व्यायाम कीजिए, प्रकृति में समय बिताइए। जब आप अपने साथ सहज होने लगेंगे तब आपको हर समय किसी के ध्यान, मैसेज या स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मानसिक स्वतंत्रता मजबूत पर्सनैलिटी की बड़ी निशानी है। 8वां गुण है अपने समय की कीमत समझना। मजबूत पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति हर जगह अपना समय नहीं खर्च करता। वो जानता है कि समय वापस नहीं आता। ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है जो लगातार नकारात्मकता फैलाते हैं, आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं, आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते या केवल जरूरत पड़ने पर आपको याद करते। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि किस रिश्ते में कितना निवेश करना है। आपकी ऊर्जा सीमित है, उसे हर व्यक्ति पर खर्च मत कीजिए। 9वां गुण है अनुशासन। मोटिवेशन कुछ समय के लिए आपको उत्साहित कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक आगे ले जाता है। अगर आप मजबूत पर्सनैलिटी चाहते हैं तो अपने दिन को व्यवस्थित करना शुरू करें। समय पर उठना, शरीर का ध्यान रखना, काम को समय पर पूरा करना, अनावश्यक मोबाइल इस्तेमाल कम करना, अपने लक्ष्य के लिए रोज थोड़ा काम करना और अपनी कही हुई बात को निभाना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके चरित्र को मजबूत बनाती हैं। जब आप खुद से किया हुआ वादा बार बार निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आप खुद से किए वादे तोड़ते रहते हैं तो अंदर से आपकी नज़रों में आपकी अपनी कीमत कम होने लगती है। इसलिए छोटे वादे कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। 10वां गुण है शरीर और व्यक्तित्व दोनों पर काम करना। मजबूत पर्सनैलिटी केवल दिमाग की बात नहीं है। आपका शरीर, आपकी चाल, आपकी आवाज़, आपका पहनावा और आपकी स्वच्छता भी आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। रोज व्यायाम कीजिए, अपने शरीर को सक्रिय रखिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, बाल, जूते और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लेकिन याद रखिए, अच्छी पर्सनैलिटी महंगे कपड़ों से नहीं बनती। सादगी, साफ सफाई और आत्मविश्वास कई बार महंगे दिखावे से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। 11वां गुण है आंखों में आंखें डालकर बात करना। इसका मतलब किसी को घूरना नहीं है, बल्कि बातचीत के दौरान स्वाभाविक आई कांटेक्ट रखना है। नीचे देखकर, बार बार फोन देखते हुए या बेचैनी से शरीर हिलाते हुए बात करने से आत्मविश्वास कम दिखाई दे सकता है। शांत मुद्रा में बैठना, सामने वाले की बात ध्यान से सुनना और ज़रूरत के अनुसार आंखों का संपर्क रखना आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावशाली बनाता है। 12वां गुण है सुनना सीखना। बहुत से लोग केवल इसलिए सुनते हैं ताकि सामने वाला चुप हो और वे अपनी बात शुरू कर सके, लेकिन मजबूत पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति ध्यान से सुनता है। वो सामने वाले को समझने की कोशिश करता है। किसी को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका हमेशा बोलना नहीं, बल्कि उसे महसूस कराना है कि उसकी बात सुनी जा रही है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप लोगों के विचारों को समझते हैं और आपकी बातचीत अधिक प्रभावशाली बनती है। 13वां गुण है अपनी सीमाएं तय करना।
अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है, आपका फ़ायदा उठाता है या आपकी सीमाओं को नज़रअंदाज करता है, तो केवल रिश्ते के नाम पर सब सहते रहना मजबूती नहीं है। शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में अपनी सीमा बताना सीखिए। आप कह सकते हैं मैं इस तरह की भाषा में बात नहीं करना चाहता, या अगर बातचीत सम्मान के साथ होगी तो मैं ज़रूर बात करूँगा। सीमाएं दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं होती, सीमाएं ये बताने के लिए होती हैं कि आप अपने साथ कैसा व्यवहार स्वीकार करेंगे। 14वां गुण है हर किसी से अप्रूवल लेना बंद करना। कई लोग कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे कपड़े पहनते समय सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, करियर चुनते समय सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, व्यवसाय शुरू करते समय सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। लेकिन जिंदगी आपकी है। अगर आप हर कदम पर लोगों की मंजूरी खोजेंगे तो आपका जीवन दूसरों के हाथ में चला जाएगा। सलाह लेना अच्छी बात है, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ से लेना सीखिए। 15वां गुण है असफलता को स्वीकार करना। मजबूत पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाता। वो कहता है मैं असफल हुआ हूं, लेकिन मैं असफल इंसान नहीं। एक परीक्षा में कम नंबर आना, व्यापार में नुकसान होना, नौकरी में असफल होना या किसी रिश्ते का टूट जाना जीवन का अंत नहीं है। असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। उससे सीखिए, रणनीति बदलिए और फिर प्रयास कीजिए। दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, लेकिन चरित्र संघर्ष के समय बनता है। जब सब कुछ आपके अनुसार चल रहा हो तब शांत रहना आसान है। असली मजबूती तब दिखाई देती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। 16वां गुण है अपनी तुलना कम करना। सोशल मीडिया ने तुलना को बहुत बढ़ा दिया है। आप किसी का पैसा देखते हैं, किसी की गाड़ी देखते हैं, किसी का घर देखते हैं, किसी की यात्रा देखते हैं और सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन आप उनकी जिंदगी का केवल दिखने वाला हिस्सा देखते हैं। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है। अगर तुलना करनी ही है तो अपने पुराने रूप से कीजिए। क्या आप पिछले साल से बेहतर हैं? क्या आपकी सोच पहले से मजबूत हुई है? क्या आपका अनुशासन बढ़ा है? क्या आप पहले से शांत हैं? क्या आपने कुछ नया सीखा? यही सही तुलना है। 17वां गुण है अपनी भावनाओं को लिखना। जब मन बहुत परेशान हो तो कागज पर लिखिए कि आपको वास्तव में परेशानी किस बात से है। कई बार हमें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं तो पता चलता है कि असली समस्या कुछ और है। राइटिंग आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। आप अपनी गलतियों, उपलब्धियों, लक्ष्यों और भावनाओं को लिख सकते हैं। इससे आत्म जागरूकता बढ़ती है और आत्म जागरूकता मजबूत पर्सनैलिटी का आधार है। 18वां गुण है अपने शब्द की कीमत समझना। अगर आपने किसी से कहा कि आप काम करेंगे तो कोशिश करें कि काम पूरा करें। अगर नहीं कर सकते तो पहले ही साफ बता दें। बार बार वादे करके उन्हें पूरा न करना आपके व्यक्तित्व की विश्वसनीयता कम करता है। मजबूत इंसान का शब्द छोटा हो सकता है, लेकिन भरोसेमंद होता है। लोग धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति की बात पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति बिना सोचे वादा नहीं करेगा, और वादा करेगा तो निभाने की कोशिश करेगा। 19वां गुण है दूसरों का सम्मान करना। मजबूत पर्सनैलिटी का मतलब दूसरों को छोटा दिखाना नहीं। जो व्यक्ति वेटर, ड्राइवर, मजदूर, कर्मचारी या कमजोर समझे जाने वाले व्यक्ति से बदतमीजी करता है, वो वास्तव में मजबूत नहीं है। असली चरित्र तब दिखता है जब आपके पास किसी दूसरे व्यक्ति पर शक्ति होती है और फिर भी आप उसका सम्मान करते। दूसरों को सम्मान देना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी परिपक्वता है। 20वां गुण है जरूरत पड़ने पर माफी मांगना। सॉरी कहना हर बार कमजोरी नहीं है। अगर आपकी गलती है तो माफी मांगिए, लेकिन केवल लोगों को खुश करने के लिए हर बात पर माफी मत मांगते रहिए। अपनी गलती की जिम्मेदारी लेना और दूसरों की गलती का बोझ अपने सिर लेना दो अलग बातें हैं। मजबूत पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति दोनों के बीच फर्क समझता है। 21वां गुण है अपनी आर्थिक स्थिति को समझना। पैसा पर्सनैलिटी का एकमात्र आधार नहीं है, लेकिन आर्थिक अनुशासन जीवन में आत्मविश्वास देता है। जितना कमाते हैं उससे अधिक दिखावे में खर्च करना, केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए कर्ज लेना या हर चीज दूसरों से तुलना करके खरीदना आपको अंदर से कमजोर कर सकता है। अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाइए, अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखिए और अपने भविष्य के लिए योजना बनाइए। जब आपकी आर्थिक आदतें मजबूत होती हैं तो जीवन के कई फैसले अधिक स्वतंत्रता से लिए जा सकते हैं। 22वां गुण है सीखना कभी बंद न करना। जिस दिन इंसान सोचता है कि उसे सब पता है, उसी दिन उसकी वृद्धि रुकने लगती है। किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से सीखिए, नए कौशल सीखिए और अपनी गलतियों का विश्लेषण कीजिए। मजबूत पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आप हर विषय के विशेषज्ञ हैं। इसका मतलब है कि आप सीखने के लिए खुले।
23वां गुण है गॉसिप से दूरी। दूसरों की निजी जिंदगी की चर्चा करना कुछ समय के लिए मनोरंजन दे सकता है, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को मजबूत नहीं बनाता। अगर आपकी बातचीत का बड़ा हिस्सा दूसरों की कमियों पर आधारित है तो धीरे धीरे आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। अपनी बातचीत को विचारों, लक्ष्य, सीख, अनुभव और सकारात्मक चर्चा की ओर ले जाइए। 24वां गुण है हर लड़ाई लड़ना बंद करना। जिंदगी में कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें जीतने के बाद भी आप हार जाते हैं क्योंकि आपने अपना समय और शांति खो दी। हर टिप्पणी का जवाब, हर आरोप का जवाब, हर आलोचना का जवाब और हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बुद्धिमानी यह है कि आप कहें मैं इस विषय पर बहस नहीं करना चाहता। इससे आप कमजोर नहीं होते, आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। 25वां गुण है कठिन समय में धैर्य। जब चीजें गलत हों तो तुरंत निर्णय लेने की बजाय थोड़ी देर रुकना सीखिए। तूफान में खड़ा पेड़ इसलिए मजबूत नहीं होता कि वो हवा को रोकता है, बल्कि इसलिए कि उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। आपकी जड़ें आपके मूल्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और धैर्य। परिस्थितियां बदलती रहेंगी। कभी पैसा होगा, कभी कम होगा, कभी लोग साथ होंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। अगर आपकी आंतरिक मजबूती बनी रही तो आप हर परिस्थिति से कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते। मजबूत पर्सनैलिटी बनाने के लिए आपको अपनी भाषा पर भी काम करना होगा। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सीख सकता हूं कहना मानसिकता बदल देता है। सब मेरे खिलाफ है की जगह मुझे अपनी रणनीति सुधारनी होगी। सोचना आपको जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। मेरी किस्मत खराब है की जगह मैं अपने नियंत्रण वाली चीजों पर काम करूंगा कहना आपको मजबूत बनाता है। ध्यान रखिए, शब्द केवल बातचीत के लिए नहीं होते, वे आपकी सोच को भी प्रभावित करते हैं। इसी तरह अपनी सुबह को मजबूत बनाइए। उठते ही मोबाइल और सोशल मीडिया में डूब जाने की आदत कम कीजिए। कुछ समय शांत रहिए। अपने दिन के महत्वपूर्ण काम तय कीजिए। दिन की शुरुआत जिस मानसिकता से होगी उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ सकता है। रात को अपने दिन का मूल्यांकन कीजिए। आज मैंने क्या अच्छा किया, कहां गलती की, कल क्या सुधारना है। इस छोटे से अभ्यास से आपकी आत्म जागरूकता बढ़ेगी। मजबूत पर्सनैलिटी बनाने का एक और तरीका है अपनी सुविधा के बाहर निकलना। अगर आप हर समय आसान रास्ता चुनेंगे तो कठिन परिस्थितियों में घबरा सकते हैं। कभी कठिन काम चुनिए। समय पर उठना मुश्किल लगता है तो अनुशासन बनाइए। व्यायाम मुश्किल लगता है तो धीरे धीरे शुरू कीजिए। किसी नए व्यक्ति से बात करने में डर लगता है तो छोटी बातचीत से शुरुआत कीजिए। सार्वजनिक रूप से बोलने में झिझक है तो पहले अकेले अभ्यास कीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन यह भी याद रखें कि मजबूत पर्सनैलिटी बनने का मतलब कठोर इंसान बनना नहीं। आपको संवेदनशील भी रहना है। किसी के दुख को समझना, जरूरतमंद की मदद करना, परिवार से प्रेम करना, दोस्तों की चिंता करना और भावनाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। भावनात्मक मजबूती का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना और सही तरीके से व्यक्त करना है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अपने अतीत को बार बार अपनी पहचान मत बनाइए। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो उससे सीखिए, लेकिन हमेशा उसी कहानी को दोहराते मत रहिए। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपका अपमान किया, कोई रिश्ता टूट गया, कोई मौका हाथ से निकल गया, ये सब आपके जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी की पहचान नहीं। आप अपने अतीत से बड़े हैं। हर दिन आपके पास अपनी कहानी का अगला पन्ना लिखने का अवसर है। मजबूत पर्सनैलिटी वाला इंसान अपने अतीत से सीखता है, लेकिन भविष्य की ओर देखता है। अपने आसपास के लोगों को भी समझदारी से चुनिए। आपका वातावरण आपकी सोच पर असर डालता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर बात में नकारात्मकता देखते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं और हर सफल व्यक्ति को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे लोगों से नफरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मानसिक वातावरण की रक्षा करना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपको ईमानदार फीडबैक दें और आपकी प्रगति से जलने की बजाय खुश हो। मजबूत पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति की एक खास पहचान यह भी है कि वो किसी की सफलता से असुरक्षित नहीं होता। अगर कोई आपसे आगे निकल गया है तो उससे सीखिए। किसी की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। दुनिया में जगह इतनी है कि अलग अलग लोग अपने अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेना सीखिए, ईर्ष्या नहीं। जब आप दूसरों की सफलता का सम्मान करना सीखते हैं तब आपका मन अधिक शांत होता है।
इसी तरह अपनी असफलता पर दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। हर समस्या के लिए खुद को दोष देना भी सही नहीं है, लेकिन जहां आपकी जिम्मेदारी है वहां उसे स्वीकार करना जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही सुधार शुरू होता है। मजबूत इंसान कहता है इसमें मेरी गलती थी और मैं इसे सुधारूंगा। ये वाक्य बहुत शक्तिशाली है। मजबूत पर्सनैलिटी बनाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अगर आपके लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है तो उसे समय दें। अगर परिवार महत्वपूर्ण है तो उनके लिए समय निकालें। अगर कैरियर महत्वपूर्ण है तो रोज सीखें और काम करें। अगर मानसिक शांति महत्वपूर्ण है तो हर समय अनावश्यक विवादों में मत पड़ें। जब प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर चीज एक साथ नहीं मिलती। कभी पैसा बनाने के लिए समय देना पड़ेगा, कभी सीखने के लिए आराम छोड़ना पड़ेगा, कभी लक्ष्य के लिए कुछ मनोरंजन कम करना पड़ेगा। यह त्याग स्थायी नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। मजबूत पर्सनैलिटी वाले लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। आज थोड़ी मेहनत, कल अधिक स्वतंत्रता। आज थोड़ा अनुशासन, कल अधिक आत्मविश्वास। आज थोड़ा सीखना, कल अधिक अवसर। आज थोड़ी बचत, कल अधिक सुरक्षा। यही मजबूत जीवन की दिशा है। अपने चेहरे पर नकली गंभीरता रखने की जरूरत नहीं। मुस्कुराइए, हंसिए, मजाक कीजिए, लोगों के साथ आनंद लीजिए। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का अर्थ हमेशा गंभीर चेहरा रखना नहीं है। मजबूत व्यक्ति जरूरत के अनुसार गंभीर भी हो सकता है और खुश मिजाज भी। असली मजबूती लचीलेपन में है। जैसे पेड़ हवा के साथ झुकता है लेकिन जड़ से नहीं उखड़ता, वैसे ही आपको परिस्थितियों के अनुसार बदलना सीखना चाहिए, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को नहीं खोना चाहिए। अगर आप आज से मजबूत पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत बड़ी चीज़ से करने की ज़रूरत नहीं है। आज से कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए। हर बात पर रिएक्ट करना बंद कीजिए। अपने समय की कीमत समझिए। अपने शरीर पर काम कीजिए। रोज़ कुछ नया सीखिए। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए। दूसरों की राय का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद लीजिए। अपने वादे निभाइए। अपनी सीमाएं तय कीजिए। अपने लक्ष्य लिखिए। सोशल मीडिया पर दूसरों की ज़िंदगी देखने के बजाय अपनी ज़िंदगी बनाने में समय लगाइए। जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जब कोई आपको नज़रअंदाज करे तो अपनी कीमत पर सवाल न करें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो पहले देखें कि उसमें सीख है या नहीं। जब कोई आपकी तारीफ करे तो अहंकार में न डूबे। जब असफल हो तो रुकिए नहीं। जब सफल हो तो दूसरों को छोटा मत समझिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपने आप से विश्वासघात मत कीजिए। दुनिया आपको स्वीकार करे या न करे, आपको अपने भीतर इतना मजबूत बनना है कि आप अपनी नज़रों में गिरे नहीं। मजबूत पर्सनैलिटी का अंतिम स्तर यही है कि आपको हर किसी को साबित करने की ज़रूरत महसूस न हो। आपको पता हो कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं और आपको कहाँ जाना है। फिर लोगों की बातें केवल आवाज़ बनकर रह जाएंगी। कोई आपकी तारीफ करेगा, आप मुस्कुराएंगे। कोई आलोचना करेगा, आप सीखेंगे। कोई छोड़ कर जाएगा, आप दुखी होंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। कोई धोखा देगा, आप सावधान होंगे लेकिन हर इंसान से नफरत नहीं करेंगे। कोई सफलता पाएगा, आप खुश होंगे और अपनी यात्रा जारी रखेंगे। यही भावनात्मक परिपक्वता है। यही मानसिक शक्ति है। यही मजबूत पर्सनैलिटी है। याद रखिए, मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि आपको कभी दर्द नहीं होगा। मजबूत बनने का मतलब है कि दर्द के बावजूद आप अपने रास्ते पर चलना सीख जाते हैं। मजबूत बनने का